अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सोल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है शो दैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल बी रियल। मतलब ये कि हमें इक्वेशन गिवन है और हमें रिक्वायर्ड है कि इसके रूट्स क्या है, रियल हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ सोल्व करते हैं। तो बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 924, 926 और 930 इनका तर्जमा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। आपके सहाबा में से कुछ लोग आपकी बीमार कुर्सी के लिए हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ कर नमाज पढ़ी। तो सहाबा ने आपकी इब्तिदा में खड़े होकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। तो आपने इन्हें इशारा किया बैठ जाओ, तो वो बैठ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग हुए तो आपने फरमाया इमाम इसीलिए बनाया जाता है कि इसकी इक्तदा की जाए। जब वो तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, जब वो रुकू सुजूद से सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ, और जब वो बैठ कर नमाज पढ़े तो तुम भी बैठ कर नमाज पढ़ो, और जब इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो। तो अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इमाम की पैरवी करनी चाहिए कि अगर वो बैठकर नमाज पढ़ रहे हो तो हमें भी बैठकर नमाज पढ़नी चाहिए, और अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे हो तो हमें भी खड़े होकर नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्योंकि हमें इस इक्वेशन का बताना है कि इसके रूट्स रियल हैं, तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स में से देख लेते हैं कि हमारे पास रूट्स रियल कब होते हैं। हम जानते थे कि जब भी हमारे पास ये दो केस हैं रियल रूट्स के रियल होने में। एक तो रूट्स रियल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो के इक्वल होता है, और उसके अलावा रूट्स रियल कब होते हैं, ये यहाँ पर रूट्स रियल जब तब होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। मतलब ये कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट या तो जीरो के इक्वल आ जाए या पॉजिटिव नंबर आ जाए तब हमारे रूट्स के बन जाएंगे, ये क्या होंगे, रियल होंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, और इसको रियल शो करने के लिए हम क्या करें, इसको पॉजिटिव नंबर लेकर आए या जीरो के इक्वल लेकर आए। तो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है या जीरो बने, तो तभी हमारे रूट्स क्या बनेंगे, रियल बनेंगे। तो सबसे पहले ए हमारे पास क्या होगा, 1 होगा इसका कोफिशिएंट। बी हमारे पास क्या होगा, -2 इंटू एम प्लस 1/n। ये हमारे पास क्या है, एक्स का कोफिशिएंट सारा बी होता है, और सी हमारे पास क्या है, 3। हम जानते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, p² - 4ac की। मतलब हमें इस टर्म को फाइंड करना है, क्या ये जीरो के इक्वल आती है या ग्रेटर देन जीरो आती है। तो इसको अगर फाइंड करें तो हमारे पास क्या है, p² हमारे पास क्या है, b हमारे पास क्या है, -2 इंटू m प्लस 1/n आ जाएगा। इसका क्या है, स्केयर है, -4, a हमारे पास क्या है 1, और c हमारे पास क्या है 3। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 का स्केयर क्या बन जाएगा, प्लस का 4 इंटू m प्लस 1/n का स्केयर आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे। ये इसलिए लिखा ताकि हम इस 4 को भी कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों में 4 आ रहा है। तो हमारे पास क्या 4 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, m प्लस 1/n। इसका स्केयर बच जाएगा -3, यहाँ से बच जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4। अगर स्केयर को भी ओपन कर लें, m प्लस 1/n का स्केयर है तो स्केयर को भी ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पहली टर्म का स्केयर प्लस दूसरी टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म -3 वैसे आ गया। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया 4 इंटू m² प्लस 1/n स्केयर, और यहाँ से हमारे पास +2 -3 क्या बन जाएगा, -1। अब यहाँ तक तो हमने सीधा सीधा सॉल्व कर दिया। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रूट्स पॉजिटिव नंबर आ रहा है या नेगेटिव नंबर आ रहा है या
मतलब अगर हमारे पास m की वैल्यू होती तभी हमें पता चलता कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर बन रहा है, ग्रेटर देन 0 बन रहा है या 0 के इक्वल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो m की वैल्यू नहीं है, तो हम कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि हमारे पास ये मतलब ये 0 के इक्वल तो सामने नजर आ रहा है कि नहीं आ सकता। तो हमने क्या करना है कि दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम इसको ग्रेटर देन 0 ले आए, मतलब पॉजिटिव बना लें। तो हम कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि यहाँ से हम पॉजिटिव नंबर गेट कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर कैसे गेट हो सकते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव हो, लेट्स सपोज 2 है, तो 2 का स्केयर पॉजिटिव नंबर जनरेट करेगा, पॉजिटिव का स्केयर भी पॉजिटिव नंबर जनरेट करते हैं। और इस तरह से अगर नेगेटिव नंबर हो, उस नेगेटिव नंबर और उसका अगर हम स्केयर ले लें तो वो भी पॉजिटिव नंबर जनरेट कर सकता है। मतलब ये कि अगर हमारे पास एक कंडीशन मिल रही है कि अगर हम स्केयर बना लें किसी तरह से तो हम पॉजिटिव नंबर गेट कर सकते हैं। मतलब पॉजिटिव नंबर का स्केयर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर का स्केयर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने इस क्वेश्चन में स्केयर बना लें। अगर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर स्केयर बन गया तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये रूट्स क्या बन जाएंगे, रियल बन जाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर ही एट द एंड देंगे। अब हमारी सारी कोशिश किस पे है कि हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर स्केयर बनाएंगे। अब स्केयर बनाने के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन है, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर m का स्केयर भी है और 1/m का स्केयर भी है। मतलब ये कि अगर हमें स्केयर बनाना हो, लेट्स सपोज हमने a + b का स्केयर भी बनाना है, तो हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, a² + b² + 2ab। मतलब ये कि हम पहली टर्म का स्केयर चाहिए, दूसरी टर्म का स्केयर चाहिए, +2 × पहली टर्म दूसरी टर्म। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहली टर्म अगर 1 ले, m ले और दूसरी टर्म 1/m ले, तो हमारे पास m का स्केयर भी है, 1/m का स्केयर भी है, इतना तो फुलफिल हो रहा है। +2 × m × 1/m होना चाहिए हमारे पास। m × 1/m क्या बनता है, 1, ये भी हमारे पास है लेट्स सपोज, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी ना हो तो 1 तो होता ही है। तो इसका मतलब है कि हमने क्या बनाना है, हमें 2 चाहिए एक, कि अगर हमारे पास 2 आ जाए यहाँ पर तो हमारे पास स्केयर बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है अब हम 2 बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, -1 है, -1 को हम 2 अगर 2 लेके आना चाहिए इसमें, तो हम -1 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं m² + 1/m²। और -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 + 1 लिख देते हैं। हम जानते हैं कि -2 + 1 क्या बनता है, -1 ही बनता है। और यहाँ पर हमारे पास 2 भी मिल गया हमें, और क्योंकि ये इसको हम देन क्या लिख सकते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस नहीं आ रहा बल्कि क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, माइनस। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको इस तरह से लिख दें m² + 1/m² -2 × m × 1/m, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। या इसको ना भी लिखें तो आप इसको मैंने समझाने के लिए बता दिया कि यहाँ पर m × 1/m है, तो इसको हम, और ये +1 वैसे लिखा रहना है। तो इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, m -1/m, क्योंकि ये माइनस आ जाता है दरमियान में, तो इसका मतलब पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म का होल का स्केयर बन जाएगा यहाँ पर। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 वैसे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म होल का क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा, और +1 वैसे आ जाएगा, ये इतनी टर्म। और वैसे एक बार बता दूं, आप इसको चाहे, क्योंकि -2 था तो मतलब समझ ही आ रही है कि ये क्या बन जाएगा, इसका ये स्केयर के इक्वल ही है, तो आप डायरेक्टली लिख दें, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम देखें तो हमने अपने क्वेश्चन के अंदर स्केयर को गेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर स्केयर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि एस m - 1/m होल का स्केयर इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सो आवर रूट्स क्या हैं, सो प्रूव हो गया, रूट्स क्या हैं ऑफ इस इक्वेशन के इज रियल, क्योंकि हमने एट द एंड बना लिया एक पॉजिटिव नंबर जो कि क्या था, स्केयर आ गया, इसका मतलब वो कि पॉजिटिव नंबर दे रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल ही आएंगे एट द एंड। तो इस तरह से हमने शो कर दिया। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।